आज हम प्रमाणित रंग योजनाओं स्टैंडर्ड कलर स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। हमें रंग योजनाओं को बुद्धिमानी से संयोजित करना चाहिए। इसमें एकता, विपरीतता, अनुपात, लय, प्रभुत्व आदि के सिद्धांतों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए सफेद, काला, ग्रे अर्थात न्यूट्रल रंगों का उपयोग करते हुए शेड बनाने चाहिए। कुछ रंग योजना दृष्टि को सुखद, प्लीजेंट प्रतीत होती है, जबकि कुछ भड़कीली, लोडेड प्रतीत होती है। प्रमाणित रंग योजनाएं दो प्रकार की होती हैं। ये चार्ट में आपको दिखा रही हूँ रंग योजनाओं का। इसे मैं पढ़ के भी आपको बताऊंगी, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा। रंग योजनाएं, रंग अनुरूपताएं, कलर हार्मनी दो प्रकार की होती हैं। संबंध रंगों की अनुरूपता, हार्मनी ऑफ रिलेटेड कलर, और सेकंड है विरोधी रंगों की अनुरूपता, हार्मनी ऑफ कंट्रास्ट कलर। संबंध रंग अनुरूपता को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक रंगी रंग योजना मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम या सेल्फ टोन, दूसरा सादृश्य रंग योजना एनालॉगस कलर स्कीम। विरोधी रंग योजनाओं को हम 5 भागों में बांटते हैं। संपूरक रंग योजना कॉम्प्लीमेंट्री कलर, दूसरा दोहरी संपूरक रंग योजना डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तीसरा खंडित संपूर्ण रंग स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, फिर सादृश्य संपूरक रंग योजना एनालॉगस कंप्लीटरी कलर, फिर त्रिशूलकार रंग योजना ट्रियड कलर्स। बच्चों, इसके आज मैं तुम्हें नोट्स भी दे चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे रंग परिवर्तन के बारे में। रंग परिवर्तन, अपरेंट चेंज ऑफ कलर, वर्गों की संगति, हार्मनी ऑफ कलर का अध्ययन करने से पूर्व रंगों में प्रकट परिवर्तन को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका अध्ययन प्रयोगात्मक आधार पे किया जाना चाहिए। यह वर्ण परिवर्तन निम्न प्रकार या निम्न कारणों से होता है। पहला, एक ही समय में होने वाले रंगत का अंतर, सिमुलेशन कॉन्ट्रास्ट ऑफ ह्यू। यदि दो या अधिक रंगों को एक दूसरे के आसपास लगा दिया जाए तो वे अपने हल्के पूरक रंगों से घिरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि पीला वर्ण लाल रंग के पार्श्वभूमि पे लगा दिया जाए, अर्थात बराबर लगा दिया जाए, तो पीले पे हरा व लाल पे बैंगनी रंग का प्रभाव आने लगेगा, क्योंकि लाल का पूरक हरा और पीले का पूरक बैंगनी कलर होता है। दूसरा, एक ही समय में होने वाले रंग के मान का अंतर, सिमुलेशन कंट्रास्ट ऑफ वैल्यू। यदि हल्का रंग उसी रंग की गहरी पृष्ठभूमि पे लगा दिया जाए तो हल्का वर्ण हल्का तथा गहरा वर्ण और गहरा प्रतीत होता है। जैसे हल्के नीले रंग को विभिन्न गहरे नीले की पृष्ठभूमि पे लगा के हम इसे प्रयोगात्मक रूप से देख सकते हैं। तीसरा, एक ही समय में होने वाला सघनता में अंतर, सिमुलेशन कंट्रास्ट ऑफ क्रोम। यदि हम एक सघनता वाले रंग को उस रंग के अधिक सघनता वाली पृष्ठभूमि पे रखें तो दोनों ही अपनी अधिक चमक लिए हुए होंगे। जैसे हल्का धूमिल नीला गहरे धूमिल नीला पृष्ठभूमि पर। इसी प्रकार से अन्य रंगों का प्रयोग करके हमें देखना चाहिए।
आपको इसका अंतर स्पष्ट समझ में आएगा। यदि हम इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार पहली पिक्चर ऐसी, दूसरी ऐसी और तीसरी ऐसी दिखाई देगी। चौथा, प्रसारित प्रभाव, स्प्रेडिंग इफेक्ट। एक सफेद रंग सफेद पृष्ठभूमि में गहरा लगेगा, वही रंग काली पृष्ठभूमि में चमकदार लगेगा। यदि इसी रंग को उसके पूरक रंग की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो प्रभाव भिन्न होगा। इस प्रकार प्रकाश तथा पृष्ठभूमि द्वारा अक्षय पटल पर चढ़ने वाला प्रभाव के कारण होता है। पृष्ठभूमि का विरोधी रंग मध्य में स्थित वर्ण अर्थात रंग के साथ मिश्रित होके यह प्रभाव उत्पन्न करता है। क्रमिक विरोधाभास। यदि दर्शक चित्र में किसी आकर्षण वर्ण को देखकर रंग को देख के दूसरे रंग की ओर दृष्टिपात करता है अर्थात देखता है, तो प्रथम रंग का प्रभाव दूसरे रंग को भी प्रभावित कर देता है। इसे क्रमिक विरोधाभास कहते हैं। जैसे हम पूर्ण प्रकाश से कमरे में जाएं तो कुछ क्षण के लिए कमरे में अंधेरा छाया लगेगा। 6. परिणाम तथा दूरी का प्रभाव। कोई वर्ण योजना जो छोटे परिणामों में अच्छा लग रहा है, बड़ा होने पर उसका सीमित प्रभाव हो जाता है, क्योंकि रंग का उसके आकार के परिणाम के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। इसी प्रकार एक रंग योजना यदि समीप में अच्छा भी लगे तो दूरी से उसका प्रभाव मंद हो सकता है। इसका यह प्रभावशाली भी लग सकता है, मंद भी हो सकता है अथवा वह प्रभावशाली भी लग सकता है। 7वां, पोत प्रभाव, टेक्सचरल इफेक्ट। यदि हम एक ही रंग की खुदरी, चिकनी, सपाट, सोखने वाली सतहों पर लगाएं तो हम उस रंग की अनुभूति धरातलीय प्रभाव के कारण भिन्न भिन्न पाएंगे। इसी प्रकार यदि एक ही रंग का प्रयोग एक ही धरातल पे भिन्न भिन्न पोतों में किया जाए तो एक ही सतह विभिन्न विभिन्न प्रभावों का निर्माण करेगी। वर्ग प्रतिस्थापन के सिद्धांत। रंगों का चित्र में प्रतिस्थापन या प्रवेश शरीर में आत्मा के समान होता है। यह चित्र का बहुत ही अच्छा पक्ष होता है, या हम कहें परिधान का बहुत ही अच्छा पक्ष होता है। हम रंग प्रतिस्थापन प्रक्रिया में निम्न संभावनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है पुनरावृत्ति। एक ही रंग को परिधान की भूमि पर पुनः पुनः आवर्त करके प्रयोग किया जा सकता है और आवर्ती के द्वारा बार बार प्रयोग करने से इसके अंदर एक प्रभाव आता है। दूसरा, परिवर्तन। यदि किसी भी रंग में सफेद, काले, धूमिल तथा अन्य कोई रंग आदि का मिश्रण रंगीय एक रसता से छुटकारा पाकर चित्र में हम रंग का या वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। श्रेणी विभाजन। रंग का विभिन्न उपायों द्वारा श्रेणी विभाजन करके एक संगति में लगाना ही इस प्रक्रिया का उद्देश्य है।
संगति, हार्मनी। वर्णों का पारस्परिक संबंध अतः उचित तालमेल करना संगति के अंतर्गत आता है। विरोधाभास, रंगों के विरोधी वर्ण के आधार पर चित्रभूमि में जो प्रबल सक्रिय उत्पन्न होती है वह विरोधाभास कहलाता है। रंगत, तान और सघनता के विरोधी स्वभाव, रंगों की उष्णता और शीतलता, पूरक रंगों का विरोध, परिणाम, आकार, दूरी, धरातलीय विरोधाभास आदि के आधार पर इस प्रक्रिया का प्रयोग हम परिधान पर कर सकते हैं। सहयोग, एक वर्ण को प्रमुख और दूसरे को अप्रधान रखकर भी परिधान में हम वर्णों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। संतुलन, वर्ण का विभाजन चित्र या परिधान भूमि पर ऐसा ही हो कि दृष्टि का चित्र हमें असंतुलित या परिधान हमें असंतुलित न दिखाई दे। कलर स्कीम,